तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मेरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 167 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा एआई जो होता है वो काफी हैरान होकर उसे कहता है क्या तुमने उस लड़की सोंगवा को बचा लिया। बेवकूफ कहीं कि उस लड़की को बचाना नहीं था बल्कि उसे मिस्टीरियस कंपनी के हवाले कर देना था। तो मां सियोल भी उसे कहता है लेकिन वो मेरी सबऑर्डिनेट थी, मैं उसे कैसे वहां पर मरने के लिए छोड़ सकता था। तो एआई उसे कहता है बेवकूफ कहीं कि तुमने उस लड़की को बचा लिया लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, इसके बावजूद तुम यहाँ पर गोरमा के सीक्रेट वॉरियर बन गए और गोरमा के सीक्रेट वॉरियर बनने के बाद अब तुम जहाँ पर एडवांस लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुके हो। तुमने तो पूरे के पूरे प्लॉट को ही चेंज कर दिया, यानी तुमने पूरी स्टोरी को ही चेंज कर दिया और इसके बावजूद तुम यहां तक पहुंचे हो। लगता है कि तुम्हारे पास काफी सारी लाइव्स होंगी। तुम्हारा सियोल्वी से कहता है नहीं, जब मैंने उस लड़की को बचाया उस वक्त मेरे पास सिर्फ एक ही लाइफ थी, यानी कि मेरे पास एक्स्ट्रा लाइव्स बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये बात सुनने के बाद हमारा एआई जो होता है और भी हैरान होता है। तो एआई उसे कहता है कि क्या तुमने वहां पर यूपाई को बुलाया था। तुम्हारा सियोल्वी से कहता है कि हाँ मैंने वहां पर यूपाई को बुलाया था। तो इसी के साथ ही उसे कहता है बेवकूफ कहीं कि यही से सारी की सारी गलती हुई है, तुमने यूपाई को वहां पर बुलाया जिसकी वजह से ये सारे का सारा स्टोरी जो है पूरी तरह से चेंज हो गया है। लगता है कि जोंग मियोंग गू जो है वहां पर से वी सामा के पास कंप्लेन करने के लिए गया होगा क्योंकि वो लोग आपस में मिलकर काम कर रहे थे। और जब तुमने वहां पर यूपाई को अपनी मदद करने के लिए बुला लिया तो उसके बाद वहां पर एल्डर गू जो था वो निकल गया और उसके बावजूद वहां पर उसके बहुत सारे लोग मारे गए, उनके 3 एल्डर्स वहां पर मारे गए जिसकी वजह से वहां पर से एल्डर गू जो है वो वी सामा के पास कंप्लेन करने के लिए और कंपनसेशन लेने के लिए आया होगा। मां सियोल्वी से कहता है क्या तुम मुझे डिटेल में बता सकते हो कि तुमने यहाँ पर क्यों कहा कि मेन स्टोरी को मैंने चेंज कर दिया है, इस बात का क्या मतलब है। तो एआई उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है कि सबसे पहली बात तो वो बच्ची है, वो बच्ची यानी कि वो लड़की सोंगवा, उसे मर जाना चाहिए था। अगर वो लड़की वहां पर मर जाती तो इसी के साथ ही तुम्हारी स्टोरी वैसी रहती जैसी मैं जेल का रह चुका और मैं तुम्हें यहाँ पर आके बता सकता था कि आगे क्या होने वाला है। अब जबकि तुमने उस बच्ची को बचा लिया है तो उसके बचने के बाद अब यहाँ पर स्टोरी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। ओरिजिनली तुम्हें वहां पर जाने के बाद ताइरोंग माँ को बचाना नहीं था बल्कि ताइरोंग माँ जब वहां पर पकड़ा जाता है तो वहां पर पकड़े जाने के बाद वहां पर से कुछ मैसेज भेजता है। वो सेकंड साइकिल के पास एक मैसेज भिजवाता है ताकि सेकंड साइकिल अपने लोगों को वहां पर भेजे ताकि उनके पर अटैक कर सके। जबकि इसी के साथ ही वहां पर एल्डर गू अपनी पावरफुल फोर्सेस को वहां पर भेजता है, अपने कुछ एल्डर्स को भेजता है उनका सामना करने के लिए, जिसकी वजह से वहां पर वो पहले से तैयारी करके बैठे होते हैं। जब वहां पर सेकंड साइकिल माहू के लोग पहुंचते हैं तो वहां पर एल्डर्स के साथ उनका सामना होता है, वो लोग आपस में फाइट करते हैं जिसकी वजह से माउंट हुआ सेक्टर के एल्डर्स तो मारे जाते हैं लेकिन माहू की फोर्सेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। माउंट हुआ के दोनों सीक्रेट बेसिस वहां पर तबाह हो जाते हैं। तुम्हारा सियोल्वी से कहता है कि लेकिन मैंने तो वहां पर से ताइरोंग माँ को भी बचा लिया। तो वो से कहता है यही तो बात है कि तुमने यहाँ पर ताइरोंग माँ को भी बचा लिया है, तुम्हें वहां पर से बचाना नहीं था बल्कि उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ देना था क्योंकि बाद में यहाँ पर एल्डर गू उसी ताइरोंग माँ को यूज करने वाला था। तो वो लोग ताइरोंग माँ को वहां पर से फर्स्ट डिसाइपल के हैंड ओवर करने वाले थे एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर। जब तुमने ताइरोंग माँ को वहां पर से बचाया तो उसी के साथ ही तुमने वहां पर के जो 3 रक्षक एल्डर थे उन तीनों को भी मार दिया। उन तीनों के मरने के बाद अब यहाँ पर फर्स्ट डिसाइपल ने उन लोगों से वादा किया था कि वो उनकी रक्षा करेगा, लेकिन जब वहां पर माहू के डिसाइपल आए और माहू के लोगों ने आकर अटैक करना स्टार्ट किया तो फर्स्ट डिसाइपल वहां पर कुछ भी नहीं कर सका। सालमा ने माउंट हुआ के साथ जो वादा किया था कि वो उनको प्रोटेक्शन देगा वो नहीं कर पाया, जिसकी वजह से एल्डर गू जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर तुम्हें मेन स्टोरी तो मेरी तरफ से मेन स्टोरी ये होनी चाहिए थी कि वहां पर माहू के लोगों के आने के बाद माउंट हुआ को बहुत ही बुरी तरह से नुकसान पहुंचने वाला था। इतना नुकसान कि माउंट हुआ यहां पर उससे रिकवर ना कर पाता और इसके अलावा वहां पर यूपाई था जो दूसरी तरफ से यहां पर यूपाई का मुकाबला करने के लिए मास्टर गू थे। दोनों वहां पर आपस में एक दूसरे से फाइट करते और दोनों की फाइट इतनी खतरनाक होती कि दोनों की फाइट में से यूपाई भी बुरी तरह से जख्मी होता और दूसरी तरफ से एल्डर गू भी बुरी तरह से जख्मी हो जाता। लेकिन तुमने वहां पर उस लड़की सोंगवा को बचा लिया जिसकी वजह से तुमने यूपाई को वहां पर बुला लिया और जब तुमने यूपाई को वहां पर बुला लिया इसकी वजह से यूपाई मास्टर गू से फाइट करने के लिए वहां पर नहीं था और मास्टर गू वहां पर से चुपचाप निकल गया अपने एल्डर्स को बचाकर, जिसकी वजह से वो फाइट हुई ही नहीं और इसकी वजह से अब यहाँ पर तुम्हें एल्डर गू का सामना करना पड़ रहा है वी सामा के पास और इस वक्त वो जख्मी हालत में भी नहीं है, पूरी तरह से हेल्दी है। तो अगर देखा जाए तो ये सारे का सारा तुम्हारे अपने ही फैसलों का रिजल्ट है, जो तुम करते आए हो वही रिजल्ट तुम्हारे सामने आ रहा है। तुम्हारा सियोल्वी से कहता है कि इसका मतलब यह है कि मैंने यहाँ पर सब कुछ मैसअप कर दिया और अब यहाँ पर इस बात को संभाला नहीं जा सकता, लेकिन मैं उस लड़की सोंगवा को वहां पर मरने के लिए कैसे छोड़ सकता था, वो सिर्फ एक बच्ची थी और ऊपर से मेरी सबऑर्डिनेट थी। तो इसी के साथ ही हमारा सियोल्वी जो होता है वहां पर टाइम की तरफ भी देख रहा होता है कि एआई का टाइम बहुत सा कम रह जाता है। तो हमारा सियोल्वी से कहता है कि आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर एल्डर गू का सामना नहीं करना चाहता क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। तो इसी के साथ ही एआई उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर उसका सामना नहीं करना चाहते तो बस चुपचाप मर जाओ, अगली लाइफ में यहाँ पर दोबारा से किसी और सेव पॉइंट से स्टार्ट करना ताकि तुम यहाँ पर दोबारा स्टार्ट कर सको। अब जबकि तुम्हें पहले से पता है तो अगली बार तुम उस लड़की
लड़की सोंगवा को वहां पर मरने देना और साथ ही तुम्हें एल्डर गू का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही एआई उसे एक और बात बताता है और उसे कहता है लेकिन अगर तुम यहाँ पर इस तरह से आगे बढ़ते रहे तो मुझे लगता है कि एल्डर गू माहू के साथ जाकर एक डील कर लेगा, और जब वो माहू के साथ एक डील कर लेगा तो उसके बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचेगा, यानी कि आगे जाने के बाद जब तुम सीक्रेट वॉरियर बन चुके हो तो तुम्हारे 5वें या 6ठे मिशन के अंदर दोबारा तुम्हें एल्डर गू का सामना करना पड़ेगा। चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी कर लो लेकिन तुम्हें यहाँ पर एल्डर गू को एक ना एक बार अपनी जिंदगी में हराना ही पड़ेगा। उसे एक बार हराओगे, उसे मार डालोगे, तभी तुम यहाँ पर मेन स्टोरी में आगे जा पाओगे। आज या कल तुम्हारा सामना फिर से उसके साथ होगा। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे करंट लेवल के साथ तुम आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही तुम एल्डर गू को हरा सकते हो। सियोल्वी से कहता है लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बन जाऊं, यानी कि मैं और ज्यादा ट्रेनिंग करूं, मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊं, तो क्या मैं ये कर पाऊंगा? तो हमारा एआई उसे कहता है बेवकूफ कहीं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इतना ज्यादा ट्रेन करके अपने आप को यूपाई से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना सकते हो? यूपाई और एल्डर गू दोनों की फाइट के बीच में यहाँ पर एक डिफरेंस ये था कि यूपाई बुरी तरह जख्मी हो गया था। अगर यूपाई जो कि इस वक्त डिमोनिक रैंकिंग के 14th नंबर पर है वो एल्डर गू को नहीं हरा पाया तो फिर तुम्हें क्यों लगता है कि तुम उसे हरा पाओगे? मैं बस ये चाहता हूं कि मर जाओ और अगली बार यहाँ पर किसी डिफरेंट पाथ को चूज करना। तो सियोल्वी कहता है नहीं, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास आखिरी लाइफ है, मेरे पास और कोई लाइफ है ही नहीं, मुझे यहीं पर से कोई रास्ता ढूंढना है। तो एआई कहता है क्या बेवकूफ कहीं कि तुम्हारे पास लाइफ स्टॉक क्यों नहीं है? तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे? अगर तुमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइफ इकट्ठी नहीं की तो फिर तुम्हारी लाइफ कहाँ पर है? तो इसी के साथ ही हमारे सियोल्वी से कहता है मैं तो बस यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था, तुम्ही ने कहा था कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनो, एडवांस डीमन राम में ब्रेक थ्रू करो, तब तुम यहाँ पर दोबारा मेरे पास आ सकते हो। तो मैं यहाँ पर लाइफ इकट्ठी करने की बजाय ट्रेनिंग कर रहा था। एआई उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ इंसान के साथ मेरा पाला पहले कभी नहीं पड़ा, तुम वाकई में बहुत बड़े बेवकूफ हो। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते हो, ना ही स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पर एल्डर गू से दूर हो तो फिर तुम यहाँ पर मरने से बच जाओगे। सियोल्वी से कहता है तो यही तो तुमसे पूछ रहा हूँ कि जल्दी से बताओ कि मुझे करना क्या? क्या तुम्हारे पास यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा लाइफ का आइडिया है? क्योंकि मैं अब यहाँ पर सिस्टम को यूज नहीं कर सकता और मुझे नहीं पता किसके मारने पर मुझे एक्स्ट्रा लाइफ मिलेगी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एक्स्ट्रा लाइफ किसके पास मिलेगी? तुम्हारा एआई से कहता है कि मुझे लगता है कि जहाँ पर जितने भी छोटे मोटे लोग थे उन सभी को तुम पहले से मार चुके हो, जैसे कि जियोकम्योंग और वी सामा के जो डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स हैं उन सभी को तुम मार चुके हो और उनकी एक्स्ट्रा लाइफ तुम ले चुके हो। तो सियोल्वी कहता है हाँ मैं उन सभी को मार चुका हूँ। तो एआई उसे कहता है मुझे अब यहाँ पर कुछ याद नहीं आ रहा कि और किसके पास एक्स्ट्रा लाइफ हैं। तो सियोल्वी कहता है जल्दी करो, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम्हारा टाइम खत्म होने वाला है। एआई कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे यहाँ पर याद करने दो, तुम यहाँ पर मेरा ध्यान भटका रहे हो। और एआई के पास सिर्फ 5 सेकंड्स का टाइम बचा होता है। सियोल्वी जो होता है वो चला रहा होता है और कहता है कि जल्दी जल्दी बताओ, तुम मुझे बस नाम बता दो। तो एआई उसे कहता है कि हाँ मुझे याद आ रहा है, मुझे एक नाम याद आ रहा है, एक बंदा है जिसका नाम मोरयोक वैंग है, तुम्हें मोरयोक वैंग को ढूंढना होगा और जाकर उसे मारना होगा, उसे मार डालो और तुम्हें यहाँ पर लाइफ मिल जाएगी। तुम्हारा सियोल्वी कहता है कि मोरयोक वैंग मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और इसी के साथ ही एआई जो होता है उसका टाइम वहां पर सिर्फ 2 सेकंड रह जाता है। तुम्हारा सियोल्वी से कहता है कि ऑल नोइंग स्कॉलर की फाइल्स के अंदर यहाँ पर मोरयोक का नाम भी था और मुझे लगता है कि ये भी वी सामाई का ही सबऑर्डिनेट है। एआई उसे कहता है कि हाँ ये यहाँ का एक हिडन डीमन मास्टर है जो कि हिडन डीमन पैलेस में हर्मिट मास्टर्स के साथ रहता है। तो सियोल्वी कहता है अगर वो एक हिडन डीमन पैलेस का हर्मिट मास्टर है तो फिर बताओ कि मैं उसे कैसे हरा पाऊंगा, वो तो एक बहुत ही पावरफुल मास्टर होगा। सियोल्वी कहता है कि नहीं नहीं तुम उसे हरा सकते हो क्योंकि उसका पावर लेवल भी तुम्हारी पावर लेवल के बराबर ही है, हालांकि उसकी कल्टीवेशन तुमसे ज्यादा है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ लेवल तुम्हारी स्ट्रेंथ लेवल के बराबर ही है और तुम उसे हरा सकते हो। और इसी के साथ ही एआई वहां पर से गायब हो जाता है। तुम्हारा सियोल्वी कहता है कि अभी तो मुझे इससे बहुत सारे सवाल पूछने थे लेकिन टाइम खत्म हो गया। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 167 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सियोल्वी यहाँ पर मोरयोक को हरा पाएगा या नहीं।